हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस पांडाल में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोतागण, आप सबका मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ। भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है, भगवान उसके मन में सतोगुण विकसित कर देते हैं, और जब मन में सतोगुण विकसित हो जाता है तब व्यक्ति के प्रारब्ध के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तब वह श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने की वृत्ति के अनुसार अपनी को सोच बनाता है और तब आता है। हम लोग आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के प्रथम स्कंध के अथ चतुर्दशो अध्याय 14वें अध्याय के अंतर्गत अपशगुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शोक करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना, आज इसी बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले जो है, जैसा कहा जाता है कि मन, वाणी और वचन कर्म को, अंतःकरण को पवित्र कर लें, तो 2-3 बार भगवान का संकीर्तन कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अब सूत जी कहते हैं कि सज्जनों से मिलने और पूर्ण लोग भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन को द्वारका भेजे। अर्जुन द्वारका में काफी समय तक रहे और उसके बाद वहां से लौटे। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन लौटने जब देर हो रही थी, कहे उन्होंने तो युधिष्ठिर भीमसेन से कहा, भीमसेन अर्जुन को हमने द्वारका भेजा था, वह वहां जाकर कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाकर आए, कुछ सभी संबंधियों से मिलकर भी आए। लेकिन अर्जुन को गए 7 महीना हो गया, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। यही बातचीत चल रही थी। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जब अर्जुन देखे कि अर्जुन लौट कर आए, अर्जुन देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे थे जितने पहले कभी नहीं थे। अर्जुन जब वहाँ से लौट कर आए तो उनका हाव भाव कुछ ठीक नहीं था, मुंह लटका हुआ था, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे थे और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं थी। उनको इस रूप में देखकर, अपने चरणों में पड़ा देख दृष्टि घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सूर्य के सामने अर्जुन से पूछा। विष्णु का भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दसाई, आर, सातवंत, अंधक और वृष्टवंशी यादव कुशल से हैं न? क्या दिक्कत है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? यह भी बताओ कि अर्जुन से पूछ रहे हैं महाराज श्री, यह बताओ तुम स्वयं कुशल हो ना? मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो, क्या हुआ? ऐसा क्यों तुम्हें लग रहा है तुम श्रीहीन हो, और इसके विषय में तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है?
भगवान श्री कृष्ण के सेवक सुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब सकुशल हैं, हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले थे। वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान जो है भक्तवत्सल है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और साथ साथ कह रहे हैं कि वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुगण स्वरूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारिकापुरी में यदुगण श्रीलोक सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षद के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग तथा उन्हीं के अभीष्ट पारिजात वस्तुओं का उपयोग वो करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर सभी निर्भर रहते हैं। वे बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, जो मैं पूछ रहा हूँ सब ठीक ठाक है ना? कहीं किसी दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? क्योंकि तुम बहुत अनमने से दिख रहे हो। तो किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए, या जैसा कि मैं जानता हूँ कोई याचक जब आपसे कुछ मांगता है तो सब देते हैं, क्या ऐसा हो गया कोई याचक आया और साहब उसने मुँह मांगी कोई वस्तु मांगी, आप उसे देने की प्रतिज्ञा किए लेकिन दे नहीं सके? तुम तो शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं किया? श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है यदि आप समर्थ हैं तो ब्राह्मण का, बालक का, गौ का, बूढ़े व्यक्ति का, रोगी व्यक्ति कोई हो, अबला हो, अन्य किसी दीनहीन प्राणी कोई भी आपको ऐसा लगे तो अपने शरण आए हुए लोगों को कल्याण करना चाहिए। शरणागत कहु जे तजहि निज नहीं ते अनुमान, ते नर पामर पाप मय तिनहि बिलोक कहान। अगर कोई शरणागत आ गया चाहे जैसा भी हो, और यह आकर के जैसे हम लोग जीव हैं, भगवान ब्रह्म है, हाँ जीव ब्रह्म में यही अंतर होता है माताओं बहनों, जीव गर्भ में आता है और ब्रह्म जो है गर्भ में नहीं आते। तो अगर हम लोग जीव हैं, जीव जो है वह सदा जो है माया के फेरे में बंधा रहता है। माया को काटने के लिए बहुत तरह तरह का अपना बुद्धि बल, बाहुबल, धन बल का उपयोग करता है, लेकिन आज मैं भगवान श्री के चरणों में निवेदन कर कहता हूँ किसी प्रकार से माया नहीं जा सकती। माया जाने का सबसे उपाय है तो मायापति के शरणागत हो जाइए। हाँ, अगर भगवान के शरणागत हो गए तो हमारा आपका काम बन जाएगा। फिर कहें कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम नहीं किया। कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी से तुम युद्ध में तो नहीं हार गए, अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले पहले भोजन तो नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम नहीं किया होगा। यह महाराज युधिष्ठिर जो है अर्जुन से कहते हैं। हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम श्वेत भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है। इनके सिवा दूसरा कोई कारण हो भी नहीं सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। ये सारी बातें
महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन से, महाराज युधिष्ठिर जो हैं अर्जुन से कह रहे हैं। अर्जुन बातों को बहुत ही शांत पूर्वक सुन रहे हैं, जिसका परिणाम यह हुआ। अब अर्जुन चिंतित हुए, इसके पीछे जो है भगवान की एक माया ही है। अतः अंत में हम लोग अगले अध्याय में बताएंगे कि इसका निवारण क्या है। तो अभी हम लोग भगवान का संकीर्तन कर लें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरे नमः हरे नमः हरे नमः।